हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस टॉपर यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023-24 के 17वां क्लास के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न। और आज का जो हमारा क्लास शुरू होगा वो शुरू होगा 401 से 425 तक जाएगा आज का ये हमारा क्लास। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज क्लास के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न एसएससी जीडी 2023-24 के 17वां क्लास का। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने 401 से पहला प्रश्न। सो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो क्या है इसका रासायनिक प्रतीक? तो इसका रासायनिक प्रतीक है RS। क्या है? AS इसका रासायनिक प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद खालिस्तान खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद खालिस्तान खंडों का संग्रह है। तो कितने खंडों का संग्रह है अथर्ववेद? तो ये है 20 खंडों का। कितने खंडों का? 20 खंडों का संग्रह है अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है। CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? तो क्या है इस यौगिक का नाम? तो इस यौगिक का नाम है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्शल आर्ट बॉम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है। मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो किस महाद्वीप से संबंधित है ये? तो यह संबंधित है अफ्रीका से। किससे? अफ्रीका से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान में स्थित भगवान अयप्पा की पवित्र उपवन में मार्कविलक्यूक उत्सव मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ पर? केरल में। कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है। तो वो कौन है जो जंग का कारण बन सकता है? तो वो है क्या? वो है सल्फ़र। ये सल्फ़र जो है ये एक जंग का कारण बन जाता है। ये आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जो है ये जंग का कारण बन जाता है। कौन? सल्फ़र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग ECI देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और भारतीय संविधान के खालिस्तान में इस संस्था से संबंधित प्रावधान सुरक्षित है। तो वो किस अनुच्छेद के, इस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत में आता है यह प्रावधान? तो ये है अनुच्छेद 324 के तहत जो है ये प्रावधान सुरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने जितने क्वेश्चन कवर किया मैंने इस क्लास में लेकर आया हूँ। अगर उनमें से अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं और क्लास को पूरा अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का
एक मुख्य कारण है। तो क्या है निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण? तो वो है क्या? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रज्जु की संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रज्जु की संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो वो है, इनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। इनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे द्वारम वेंकट स्वामी नायडू? तो वो बजाया करते थे क्या? वायलिन। क्या बजाया करते थे? वायलिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम खालिस्तान अधिनियम में खालिस्तान घटक है जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति भंडारण में अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंग व्याख्या करते हैं। तो कितने घटक हैं वो? तो वो है कितने घटक हैं? तो वो है 3 घटक। कितने घटक हैं? वो है 3 घटक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना की अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना प्रतिशत है? तो वो है 74.5%। 74.5% जो है ये क्या है? ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्यवाही की योजना बनाने के लिए खालिस्तान में मुलाकात की। तो कहाँ पर मुलाकात की थी कांग्रेस के नेताओं ने? तो ये मुलाकात की थे कहाँ पर? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः खालिस्तान उपचार कहा जाता है। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः खालिस्तान उपचार कहा जाता है। तो कौन सा उपचार कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है सीवेज उपचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीवेज उपचार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? तो ये है किसकी? कृष्णा नदी की। किसकी नदी की? कृष्णा नदी की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक पेयजल उपचार संयंत्रों में बने कीटाणुशोधक उत्पादों का उदाहरण नहीं है? तो कौन जो है ये कीटाणुशोधक उत्पादों का उदाहरण नहीं है? तो वो है कौन? टाइटेनियम। टाइटेनिया कौन है? टाइटेनिया जो है ये एक कीटाणुशोधक उत्पादों का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1878 के वार्नर कुलर प्रेस एक्ट को वायसराय खालिस्तान के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। तो किसकी कार्यकाल में निरस्त कर दिया गया था? किस वायसराय के कार्यकाल में? तो ये निरस्त किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में?
लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो कौन थे पहले भारतीय गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के? तो वो कौन थे? सी.डी. देशमुख। कौन थे? सी.डी. देशमुख। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो कौन बने थे संविधान सदस्य के सदस्य 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में? तो वो बना था कौन? अम्मू स्वामीनाथन। कौन था? अम्मू स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? अधिनियमित किया गया था। तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो वो किया गया था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA 1992। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम CCA 1992। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के तहत कोई ऐसा शहर जो 34 और 66 के बीच अंक प्राप्त करता है और जिसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता होती है, वह खालिस्तान के रंग कोडित होता है? तो किस रंग से कोडित होता है वो? तो वो कोडित होता है किस रंग से? काले रंग से। किससे? काले रंग से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाला वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये सभी पदार्थ? तो ये कहलाते हैं क्या? स्लज। स्लज क्या कहलाते हैं? स्लज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। स्लज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दियों वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं? तो किस नृत्य में रखते हैं दिए से जले वाले बर्तनों को अपने सिर पर संतुलित रखते हैं? तो वो किस नृत्य में रखते हैं? चरी नृत्य में। किसमें? चरी नृत्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, श्री अकाल तख्त साहिब खालिस्तान परिसर के भीतर स्थित है। श्री अकाल तख्त साहिब है ना, श्री अकाल तख्त साहिब खालिस्तान परिसर के भीतर स्थित है। तो किस परिसर के भीतर स्थित है यह अकाल तख्त साहिब? तो ये स्थित है कहाँ पर? स्वर्ण मंदिर के भीतर। कहाँ पर? स्वर्ण मंदिर के भीतर जो है ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का हमारा यह 17वां क्लास SSC GD 2023-24 का। सो फ्रेंड्स, क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।